समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव होने जा रहा है कल, उसमें व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार धांधली करने जा रही है। कि मिल्कीपुर में वोट तो 5 तारीख को पड़ेंगे, परिणाम 8 तारीख को आएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस परिणाम को पहले ही जान चुकी है। वो जान चुकी है कि एक ऐतिहासिक पराजय मिल्कीपुर में उनकी होने जा रही है और इसीलिए पेशबंदी में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। इनमें कोई सत्यता नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। वो जानते हैं कि परिणाम उनके प्रतिकूल होने वाला है। उनकी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। उनके टिकट से चुनाव जीते हुए विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील कर रहे हैं। उनके तमाम कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ चुके हैं। वो इस सच को जानते हैं और इसीलिए पेशबंदी में प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप करने का काम कर रहे हैं। राकेश जी, अभी अखिलेश यादव ने सदन के अंदर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार जो भगदड़ हुई है कुंभ में, उसके जो आंकड़े हैं वो गलत दे रहे हैं। और उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे सोर्सेस से पता लगा है कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था थी, तो व्यवस्था कहाँ गई। और उन्होंने मीडिया से लेकर सब पर आरोप लगाए। देखिए, अखिलेश यादव प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के सबसे बड़े ठेकेदार बन गए हैं। पिछले 2 महीने से लगातार कुंभ को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, पांटून पुल को लेकर के झूठ बोलना, विद्युत आपूर्ति को लेकर के झूठ बोलना, हर तरह से कुंभ को लेकर लोगों को डराना, उनके सारे प्रयास इस तरह के रहे। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद आज कुंभ इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी बड़ी संख्या का चमत्कृत करने वाला कुंभ हुआ है। उसमें एक छोटे से हादसे को लेकर के जिस तरह से वो लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल करके सनातन को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के मन में सनातन को लेकर के हीनता का भाव आए ताकि जो प्रचंड हिंदू शक्ति सामने दिखाई पड़ रही है उसको कैसे जातियों में तोड़ा जा सके, इसका उनका षड्यंत्र है। लेकिन वो अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। वो हिंदू चेतना पर जब जब चोट करेंगे उतना ही नुकसान पाएंगे। ये जातियों के जाल में अब हिंदू फंसने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी की नेता हैं राज्यसभा की सदस्य जया बच्चन, उन्होंने भी बड़ी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है कुंभ को लेकर। देखिए, सामान्य तौर पर एक्टर और एक्ट्रेसेस हमेशा लिखी हुई स्क्रिप्ट पर डायलॉग्स बोलने का काम करते हैं। जया बच्चन को भी ये लिखी हुई स्क्रिप्ट मिली है, एक अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन घटिया स्क्रिप्ट पर उन्होंने घटिया डायलॉगबाजी करने का काम किया है। उनको माँ गंगा की पवित्रता के बारे में जानकारी नहीं है, उनको हिंदू रीति रिवाजों के बारे में, सनातन के परंपराओं के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। वो जाकर के गंगा जी में एक बार स्नान लेकर करके आए, त्रिवेणी में जाकर के स्नान करके आए, और उनके पति तो प्रयागराज के रहने वाले हैं, प्रयागराज को लेकर के बड़े गर्व करते रहे हैं। जया बच्चन का ये बयान बहुत आपत्तिजनक है और समाजवादी पार्टी की उसी नीति से पोषित है जिसमें सनातन को लेकर के लगातार अपमानजनक व्यवहार किया गया है, रामचरितमानस को फाड़ने और फूंकने का अपराध किया गया है। ये पूरे इंडी गठबंधन ने लगातार सनातन को अपमानित करने के लिए, हिंदू चेतना को बार बार पददलित करने का जो प्रयास किया जाता है, ये उसी का एक आयाम है। जया बच्चन के इस बयान के लिए समाजवादी पार्टी को भुगतान करना पड़ेगा।